नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 यानी 31 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका अक्टूबर महीना कैसे जाने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात तो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। देख लेते हैं जेमिनाई। और फिर भी अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये लव रीडिंग नहीं है, इसीलिए सिर्फ लव के बारे में तो मैं नहीं कहूँगी। ये ओवरऑल एनर्जी आपके काम, आपके रिश्ते, आपके जॉब, आपके बिजनेस, पूरे महीने में आप किस किस दौर से गुजरोगे, कैसा रहने वाला है, ये सारी बातें मैं अभी कहने जा रहा हूँ। कार्ड जो बताएगा मैं वही बताऊंगी, लेकिन बीच में अगर लव का बात आता है तो जरूर कहूंगी। अभी देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, प्लीज यूनिवर्स जेमिनाई यानी मिथुन राशि। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके ओवरऑल एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स, पूरे महीने आप प्यार देना लेना, अपने इमोशन को ओवरफ्लो करना, रिश्ते में समझदारी दिखाना, प्यार देना, जॉब हो, रिश्ते हो, बिजनेस हो, पूरे महीने आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करना। इमोशन कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, कहीं दिखाने की कोशिश करोगे, किसी से प्यार पाने की कोशिश करोगे, कहीं प्यार देने की कोशिश करोगे, कहीं अपने दिल से काम को करने की कोशिश करोगे, कहीं उम्मीद करोगे कोई दिल से चीज़ों को सोचे देखे। किसी से माफ़ी की उम्मीद कर सकते हो, किसी को माफ़ करने की उम्मीद कर सकते हो, किसी की आपके साथ मिलने आने का इंतज़ार कर सकते हो, कहीं आप मिलने जा सकते हो। ओवरऑल एनर्जी जो है, आपका जो इमोशन है उसमें तरह तरह की चेंजेस आ सकते हैं। कभी इमोशन हो जाना, कभी माफ़ करने के बारे में सोचना, कभी माफ़ी मांगना, कभी किसी से मिलने जाना, कभी किसी को कोई मिलने आ सकता है इसके लिए इंतज़ार करना। इस तरह की एनर्जी आपका रहेगा। एनर्जी आपका बहुत हाई रहेगा, इमोशन आपका बहुत हाई रहेगा, आप खुश रहोगे। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। पास्ट में हो सकता है आपको किसी चीज़ का इंतज़ार था, बहुत शिद्दत से आपने पास्ट में किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। हो सकता है आपने इंतज़ार करते करते लास्ट मोमेंट में आके उस चीज़ के बारे में कोई डिसीजन लिया होगा, या फिर आप पास्ट में आपको किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था। अभी देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। हो सकता है पास्ट में कुछ चीजें आपकी लाइफ से मिसिंग था, या फिर मिसिंग हो गया था, या फिर किसी चीज से आपको बहुत ज्यादा कष्ट मिला होगा, चाहे आपके जॉब को लेके, चाहे रिश्ते, चाहे बिजनेस, चाहे लव लाइफ। किसी की आने का इंतज़ार, किसी से बात करने की इंतज़ार, कोई डिसीजन लेने का इंतज़ार, ये आपने बहुत किया होगा। उसके बाद हो सकता है जिसे बोलते हैं फेड अप होके आपने मूव ऑन करने के बारे में सोचा, किसी डिसीजन लेने के बारे में सोचा। हो सकता है आपने बहुत इंतज़ार किया कि आपका कॉल लेटर आ जाए, आपका बिजनेस शुरू हो जाए, आपके लव लाइफ सही हो जाए, लेकिन वो कोई भी चीज़ जो आप इंतज़ार कर रहे थे वो सही वक्त में सही नहीं हुआ, जिसके कारण से आप पास्ट में बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, और धीरे धीरे आप एक
जैसे कहते हैं कि जरूरत बिना किसी से बात नहीं करना, जरूरत नहीं है तो उस चीज को साथ नहीं रखना। दिल से मत सोच के आप दिमाग से सोचने की कोशिश पास्ट में कर रहे थे, और पास्ट में आपका जो एनर्जी था वो बहुत ही मतलब दिल से आप बहुत दुखी थे, परेशान थे, और हमेशा ही आपकी नज़र किसी चीज पर टिका हुआ था जो आपको चाहिए। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। प्रेजेंट मतलब मैंने कि शुरू से लेके 15-16 तारीख तक की जो एनर्जी है ओवरऑल, ये मैं देख रही हूँ क्या हो सकता है। एस ऑफ कप्स, प्रेजेंट में जो एनर्जी होगी आपकी, वो आपका जो इमोशन है, जैसे मैंने कहा पूरे महीने आप किसी को माफ करना, किसी से माफी मांगना, किसी की आने की इंतजार, या फिर आप खुद कहीं जाने का, किसी से मिलने का इंतजार, ये पूरा इमोशन आप में काम करेगा। इसीलिए मंथ की मतलब मिडिल तक जो होगा, मतलब प्रेजेंट की जो एनर्जी है वो भी एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। वो आपका इमोशन जो है वो ओवरफ्लो होता रहेगा। आपको लगेगा मुझे ये करना चाहिए, मुझे किसी के लिए प्यार महसूस हो रहा है, इस काम को कर लेना चाहिए, इस ऑफिस में मुझे लोग बहुत चाहते हैं, बिजनेस में इमोशन लगाना, हर जगह आप इमोशन को यूज करने की कोशिश करोगे और आपका इमोशन जो है वो ओवरफ्लो हो सकता है। एस ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, टू ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपको इमोशनली कोई डिसीजन लेना पड़े, आपको अपना इमोशन कंट्रोल करके जो भी इमोशन, टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, क्योंकि हो सकता है आप इमोशन के हाथ मजबूर होके कोई डिसीजन ले लो। हो सकता है आपके पास जॉब, दो दो जॉब है, लेकिन जहां आपका इमोशन जुड़ा हुआ है, पैसा कम है, आप वहां रहने की कोशिश करोगे। हो सकता है आपके साथ पास एक बिजनेस है, लेकिन आप और एक बिजनेस के बारे में सोचोगे, लेकिन आपको लगेगा नहीं ये मेरा पुराना बिजनेस है, इसी में मुझे रहना है। या फिर किसी के साथ रिश्ता, जैसा मैंने पहले ही कहा ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव के बात आएंगे तो जरूर कहूंगी। तो रिश्ते के बारे में भी आप सोचोगे, और आपका इमोशन जो है वो ओवरफ्लो कितना भी हो, लेकिन ये जो प्रेजेंट की जो एनर्जी है, ये इमोशन के साथ साथ फिनेंस को भी आप देखने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा कितना भी इमोशन मेरा ओवरफ्लो हो रहा है, कितना भी मुझे ये चीज़ चाहिए, कितना भी मेरे दिल के करीब हो, लेकिन मुझे पैसों के बारे में भी सोचना चाहिए। तब जब आप जाके पैसों के बारे में सोचोगे, तभी आप अपना इमोशन कंट्रोल करने लग जाओगे। आपको लगेगा नहीं, अगर मैं इमोशन को देखता हूँ तो मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, अगर मैं पैसों को देखता हूँ तो इमोशन कम हो जाएगा। लेकिन थोड़ा इमोशन अगर कम होता है तो भी चलेगा, लेकिन पैसा अगर कम हो जाए तो जिंदगी रुक जाएगी। ये सोच के आप पैसों को सेविंग्स करने के बारे में सोचोगे, इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो। अभी देख लेते हैं फ्यूचर में मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि के मंथ एंड तक एनर्जी क्या कह रहा है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, मंथ एंड तक आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। द हेरोफेंट, ये तो होना ही था। जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, जब आपका दिल और दिमाग, पैसा दिमाग है और दिल तो दिल ही है, उसमें जब आप कश्मकश में रहोगे, तब हम किसके पास जाएंगे। भगवान के पास, गुरु के पास, अल्लाह के पास। तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाओगे। आप खुद को, खुद की थॉट को, खुद की इच्छाएं को आप भगवान को समर्पित कर दोगे। आपको लगेगा हे भगवान, मुझसे ये नहीं हो रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। गॉड हमें रास्ता दिखाओ, अल्लाह मुझे रास्ता दिखाओ। इस तरह की आपकी जो इनर जो कॉलिंग है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाएगा। अभी देख लेते हैं हेरोफेंट के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आपको स्पिरिचुअल लेवल पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स,
जस्टिस, क्योंकि मंथ एंड तक हो सकता है आप खुद के साथ, जैसा मैंने कहा कि आप किसी को माफ कर देना या माफी की उम्मीद में पूरे महीने आपका जो एनर्जी है ये इस तरह के हैं। आपका इमोशन का बहुत बड़ा इम्तिहान रहेगा इस पूरे महीने। आप हो सकता है आप किसी से बात करने की कोशिश करोगे बहुत ज़्यादा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप उसमें जस्टिस पाने की कोशिश करोगे मंथ एंड तक। आपको अपनी परिवार चाहिए, मेहनत से पैसा चाहिए, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, उसके परिणाम आपको जो मिलना होगा हो सकता है वो मिल भी सकता है, नहीं भी सकता है। जब भी ये डामाडोल स्थिति आएंगे तब तो हम भगवान के पास जाएंगे कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे तो हम पहले ही नहीं चले जाते हैं ना, पहले हम कोशिश करते हैं। तो आप कोशिश तो जरूर करोगे। कोशिश करके जब आपको लगेगा कि जितना कोशिश मैं कर रहा हूँ उसका जो परिणाम होना है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपको अपने परिवार के बारे में सोचना है, बच्चे, रिश्ते, पैसे, जॉब, बिजनेस। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको जस्टिस चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें आप कह कह के कर करके थक जाओगे तभी आप भगवान के पास जाओगे, भगवान से मदद मांगोगे कि आपको जस्टिस मिलना है। ये आपकी मंथ एंड की एनर्जी। अभी देख लेते हैं कि यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। देखो मंथ एंड तक आपकी एनर्जी, ये जो कार्ड्स बता रहे हैं ये आप खुद ही देख लो। और ये हारोफेंट का कार्ड आया है तो ये आपकी मंथ एंड की एनर्जी है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इमोशन पे आपका बहुत बड़ा बार होगा, मतलब इमोशन पे आपको काम करना पड़ेगा। पूरे महीने आपके इमोशन के साथ बहुत छेड़खानी होगी। मेहनत मेहनत मेहनत। बॉटम ऑफ द डेक में स्टार का कार्ड, आपको खुद को हील करना चाहिए। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रहा है, दिमागी तौर पे आप परेशान हो, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आया है, तो अपने जो थॉट्स है, अपने जो परेशानी है उसको काम पे कन्वर्ट कीजिए। पैसा कमाने में खुद को बिजी रखिए। जो भी बात आपको परेशान कर रहा है, जो भी बात आपकी इमोशन से बाहर जा रहा है, जो भी बात आपके दिल को परेशान कर रहा है, जब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप दो चीज कर सकते हो। एक, भगवान की शरण में जाना जो आप जाओगे, और दूसरी, अपनी उस एनर्जी को पैसे कमाने में लगा दो। पैसे कमाने में, पैसा बढ़ाने में और अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने में अगर आप उस वक्त को लगाते हो और खुद को हील करते हो तो कोई भी परेशानी आने से पहले 10 बार सोचेगा कि मैं इसको कैसे परेशान करूँ, ये तो मुझे घास भी नहीं डाल रहा है। तो आप पैसे कमाने में बिजी हो जाओ, मेहनत करो, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करो। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रहा है उस परेशानी से बाहर निकलने की एक ही रास्ता है, भगवान के शरण में जाओ और बहुत सारा मेहनत करो, पैसे कमाओ और किसी भी परेशानी से खुद को जोड़ो मत, उससे दूर रहो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।